आज की कहानी 2017 की है। इसी बिजनौर जिले में एक थाना आता है, रेहट थाना। रेहट थाने के अंतर्गत एक गांव है, लालबाग। गुरुदास कौर इसी गांव में अपने परिवार के साथ रहते थे। ये 21 दिसंबर 2017 की बात है। गुरुदास खेती के काम से सुबह सुबह ही निकल गए थे। सुबह के 10 बजे के करीब 17 साल की लक्ष्मी कौर अपने माँ से कुछ काम से बाहर जाने की बात कहकर चली गई। घर से निकलते वक्त उसने माँ को ये नहीं बताया कि वह कहाँ और किस काम से जा रही है। बस इतना ही कहा कि थोड़ी देर में वापस लौट आऊंगी। थोड़ी देर में लौट आने की बात कहकर घर से निकली लक्ष्मी को करीब 3 घंटे बीत गए थे। इतनी देर बाद भी वह घर नहीं लौटी थी। माँ अंजू देवी को चिंता सताने लगी कि थोड़ी देर में लौट कर आने को कहकर गई, लेकिन अभी तक आई नहीं। माँ थोड़ी परेशान हुई और लक्ष्मी को फोन किया, लेकिन लक्ष्मी का फोन बंद आ रहा था। तो माँ ने सोचा थोड़ी देर और इंतजार करती हूँ। अब 5 घंटे हो चुके थे, लेकिन लक्ष्मी का कोई आता पता नहीं था। जवान लड़की थी, माँ का दिल था, तो माँ ने फिर से लक्ष्मी को कॉल किया, लेकिन इस बार भी बात नहीं हुई। अंजू देवी ने तुरंत अपने पति को कॉल किया और कहा, लक्ष्मी सुबह से घर से निकल गई, लेकिन शाम होने आई है, लेकिन अभी तक आई नहीं। उसका फोन भी बंद आ रहा है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। गुरुदास कहता है, परेशान न हो, यही कहीं गई होगी, आ जाएगी। अपने गुलजार के घर गई होगी। तुम चिंता मत करो, मैं घर ही आ रहा हूं। मैं एक बार गुलजार के घर होते हुए आऊंगा। अंजू देवी ने आस पड़ोस में पूछा, लेकिन किसी ने भी लक्ष्मी को देखा नहीं। दूसरी तरफ गुरुदास गुलजार के घर गए और पूछा, लक्ष्मी आपके घर आई थी? तो उन्होंने पूछा, क्या हुआ? लक्ष्मी की माँ का फोन आया था। लक्ष्मी सुबह से घर से गई है, लेकिन अभी तक घर लौटी नहीं है। गुलजार ने कहा, कल तो आई थी, लेकिन आज तो नहीं आई। गुरुदास ने तुरंत अपनी पत्नी को फोन किया और पूछा, लक्ष्मी घर आई क्या? अंजू देवी का जवाब वही था, नहीं। अब गुरुदास की भी चिंता बढ़ने लगी थी। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं और देखता हूं। गुरुदास ने गुलजार से कहा, मलकीत है घर पर? हाँ है। तो उसे भी बोल दो अपनी बुआ लक्ष्मी को ढूंढे। एक तरफ गुरुदास लक्ष्मी को ढूंढ रहा था, दूसरी तरफ मलकीत ने अपनी बुआ को ढूंढने के लिए अपने दोस्तों की मदद ली, लेकिन कहीं भी लक्ष्मी का पता नहीं लग पाया। धीरे धीरे दिन ढल रहा था। शाम हो गई, लेकिन लक्ष्मी अब तक घर नहीं लौटी थी। लक्ष्मी के रहस्यमय तरीके से गायब होने से घर ही नहीं, गांव में भी कोहराम मच गया था। गुरुदास और अंजू देवी का रो रो कर बुरा हाल था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। गुरुदास कुछ गांव वालों के साथ रात 7:30 बजे थाना रेहड़ पहुंच गए। थाना प्रभारी सुभाष सिंह थाने में मौजूद थे। गुरुदास ने उन्हें अपनी 17 वर्षीय बेटी लक्ष्मी के गायब होने की जानकारी दी। चूंकि लक्ष्मी नाबालिग थी, थाना प्रभारी ने इस मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने गुरुदास से सभी जरूरी जानकारी ली, जिसमें लक्ष्मी के आखिरी देखे जाने की जगह, उसके पहनावे और किसी भी संभावित सुराग की जानकारी शामिल थी। एसएचओ सुभाष सिंह ने तत्काल एक रिपोर्ट दर्ज की और एक पुलिस टीम को लक्ष्मी की खोज में लगा दिया। उन्होंने अपनी टीम को निर्देश दिए कि वे गांव आस पड़ोस और संभावित ठिकानों पर गहन छानबीन करें। थाना प्रभारी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए रात में ही विशेष सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया और लक्ष्मी के लापता होने के संदर्भ में सभी संभावित पहलुओं की जांच की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि हर संभव प्रयास किया जाएगा ताकि लक्ष्मी को सुरक्षित वापस लाया जा सके। उन्होंने लक्ष्मी की गुमशुदगी दर्ज करने के बाद उन्हें घर भेज दिया। अगले दिन यानी 22 दिसंबर 2017 की सुबह थाना प्रभारी को मुखबिर ने सूचना दी कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बॉर्डर के पास एक युवती की लाश पड़ी है। लाश पाए जाने की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी सुभाष सिंह ने तुरंत एक पुलिस टीम के साथ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की ओर रवाना हो गए। वहां पहुंचकर उन्होंने शव का मुआयना किया। शव की स्थिति देखकर ऐसा प्रतीत हुआ कि युवती ने संभवतः कोई जहरीला पदार्थ सेवन करके आत्महत्या की हो, क्योंकि उसके मुंह से फेन की तरह झाग निकल रहा था।
ऐसा तभी होता है जब कोई जहरीले पदार्थ का कोई सेवन करता है। इसके अलावा सरसरी तौर पर युवती के शरीर पर चोट का कोई निशान नजर नहीं आ रहा था। देखने पर ऐसा लग रहा था कि युवती किसी अच्छे घर से संबंधित हो सकती है। तभी थाना प्रभारी को याद आया कि बीती रात लालबाग के रहने वाले गुरुदास अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने आए थे। उन्होंने अपनी बेटी के जो हुलिये का वर्णन किया था वह मृतका से काफी मेल खा रहा था। इस आधार पर थाना प्रभारी ने लाश की शिनाख्त के लिए एक सिपाही को भेजा और गुरुदास को मौके पर लाने के लिए कहा। सिपाही गुरुदास और गांव के कुछ लोगों को साथ लेकर घटनास्थल पर पहुंचा। जब गुरुदास ने शव को देखा तो उसकी आंखें भर आईं और उसने पुष्टि की कि यह उसकी गायब बेटी लक्ष्मी ही है। गुरुदास की पुष्टि के बाद थाना प्रभारी ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया पूरी की और मामले की गहराई से जांच शुरू की। उन्होंने इस हत्या के पीछे संभावित कारणों और साक्ष्यों की तलाश में अपनी टीम को निर्देशित किया और साथ ही लक्ष्मी के परिवार से जानकारी जुटाने के लिए भी टीम को भेजा ताकि हत्या के पीछे की सच्चाई का पता लगाया जा सके। पुलिस की टीम लक्ष्मी के घर पहुंची और वहां उन्होंने परिवार से पूछताछ की। उन्होंने पूछा कि क्या लक्ष्मी ने खुदकुशी की थी और अगर ऐसा था तो उसके साथ ऐसा क्या हुआ था कि उसने इतना बड़ा कदम उठाया। गुरुदास और उनके परिवार को यह सुनकर गहरा सदमा लगा। गुरुदास खुद भी इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि लक्ष्मी ने आत्महत्या क्यों की। उन्होंने कहा कि लक्ष्मी का स्वभाव बहुत शांत और खुशमिजाज था और उन्हें उसकी आत्महत्या की कोई वजह समझ में नहीं आ रही थी। गुरुदास ने थाना प्रभारी को बताया कि लक्ष्मी के किसी भी रिश्ते में कोई समस्या नहीं थी और न ही उसने कभी कोई परेशानियों का संकेत दिया था। वे पूरी तरह से असहाय महसूस कर रहे थे। पुलिस ने उनके जवाबों को ध्यान से सुना और मामले की गहनता से जांच करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि अगर परिवार के पास कोई और जानकारी हो या कोई सुराग मिले तो उसे जल्द से जल्द साझा करें ताकि लक्ष्मी की मौत की सच्चाई का पता लगाया जा सके। अब पुलिस की निगाह पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिक गई थी, क्योंकि रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी कि लक्ष्मी की मृत्यु कैसे हुई। 2 दिनों बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और उसे देखकर थाना प्रभारी सुभाष सिंह चौंक गए। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि लक्ष्मी 4 माह की गर्भवती थी और उसकी मौत जहरीले पदार्थ के सेवन के साथ साथ किसी चौड़े दुपट्टे से गला घोंटने के कारण हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरी तस्वीर साफ कर दी थी। इससे पता चला कि लक्ष्मी की हत्या प्रेम संबंधों के चलते की गई हो सकती है। अब पुलिस के सामने 2 मुख्य संभावना थी। एक तो ये हो सकता है कि लक्ष्मी के प्रेमी ने उसकी गर्भावस्था के कारण और रिश्ते की समस्याओं के चलते उसे मार डाला हो। दूसरी ये थी कि लक्ष्मी के परिवार ने समाज के डर और गर्भावस्था के कारण उसकी हत्या कर दी हो और शव को छिपा दिया हो। मामला अब और भी पेचीदा हो गया था। पुलिस ने दोनों संभावनाओं की जांच शुरू की। सबूतों की बारीकी से जांच करके पुलिस ने मामले को सुलझाने की कोशिश की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद थाना प्रभारी सुभाष सिंह ने गुरुदास को थाने बुलवाया। जब उन्होंने गुरुदास को बताया कि उनकी बेटी लक्ष्मी गर्भवती थी तो गुरुदास के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि जो कुछ थाना प्रभारी ने उनसे कहा वह सच हो सकता है। गुरुदास को यह सोच सोचकर घबराहट होने लगी कि अगर यह बात बाहर आई तो लोग क्या कहेंगे, समाज में उनका क्या होगा और वे अपना मुंह कैसे दिखाएंगे। पुलिस ने उनसे यह भी पूछा कि क्या लक्ष्मी का किसी के साथ कोई प्रेम संबंध था, लेकिन गुरुदास इस सवाल का जवाब देने में असमर्थ रहे। वे खुद भी स्तब्ध थे और समझ नहीं पा रहे थे कि उनकी बेटी के जीवन में ऐसा क्या चल रहा था जिससे वे बिल्कुल अनजान थे। उन्होंने कहा, मैं इस समय कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता। लक्ष्मी के निजी जीवन के बारे में मैं ज्यादा जानकारी नहीं रखता। मुझे भी इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। ये सब मेरे लिए बहुत चौंकाने वाला है और मैं पूरी तरह से स्तब्ध हूँ। मैं आपकी मदद करने के लिए हर संभव कोशिश करूंगा, लेकिन फिलहाल मुझे इस बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है।
दूसरी तरफ मलकीत को लक्ष्मी के मौत का सदमा लगा। लक्ष्मी के मौत से वो परेशान था। गुलजार ने मलकीत से उसकी परेशानी का कारण पूछा, लेकिन मलकीत बात को टालने की कोशिश करने लगा। गुलजार ने उसकी हालत को देखते हुए उससे कहा, अगर कोई बात है तो मुझे बता दो, शायद तुम्हारी परेशानी का हल निकल आए। मलकीत ने कुछ देर तक चुप्पी साधे रखी, फिर हल्की आवाज में बोला, अगर मैं सच बता दूं तो बात कुछ और हो जाएगी। ये मामला बहुत बड़ा है और इसमें किसी की जान जा सकती है। गुलजार ने बेटे की बात सुनते ही समझ लिया कि मामला गंभीर है और शायद इसका संबंध लक्ष्मी की हत्या से है। वह सोच में पड़ गया कि बेटे से कैसे आगे बात निकाले, क्योंकि यह एक हत्या का मामला था और कोई भी गलत कदम उनके लिए भारी पड़ सकता था। गुलजार ने गंभीरता से कहा, देखो बेटा, अगर तुम कुछ जानते हो तो सही बात बताओ। अगर तुमने कुछ भी छिपाया तो हालात और भी बिगड़ सकते हैं। पुलिस पहले से ही इस मामले की जांच कर रही है और अगर तुम सच बताओगे तो हो सकता है कि हम किसी को बचा सकें और सही इंसाफ मिल सके। मलकीत की हिचकिचाहट और उसकी बातों से यह साफ हो गया कि उसके पास कुछ अहम जानकारी है जिसे सामने लाना बहुत जरूरी है, खासकर जब मामला हत्या का हो। गुलजार ने मलकीत से उसकी परेशानी का कारण पूछा, लेकिन मलकीत बात को टालने की कोशिश करने लगा। गुलजार ने उसकी हालत को देखते हुए उससे कहा, अगर कोई बात है तो मुझे बता दो, शायद तुम्हारी परेशानी का हल निकल आए। मलकीत बिना बताए वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ पुलिस को मुखबिर से एक खबर मिलती है। जैसे ही पुलिस को मुखबिर से कमलजीत के संदिग्ध चरित्र के बारे में सूचना मिली, मामला तेजी से आगे बढ़ने लगा। मुखबिर ने पुलिस को बताया था कि घटना वाले दिन सुबह मलकीत को लक्ष्मी के साथ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की तरफ जाते देखा गया था। यह सूचना बेहद महत्वपूर्ण थी और पुलिस ने तुरंत इसकी जांच की। जांच में यह बात सच निकली कि मलकीत लक्ष्मी के साथ पार्क की तरफ गया था। अब पुलिस के पास एक ठोस सुराग था जिससे मामला सुलझाने की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता था। पुलिस ने समय न गंवाते हुए लालबाग का रुख किया और मलकीत को उसके घर पर ही पकड़ लिया। मलकीत घर छोड़कर कहीं भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस के पहुंचते ही उसके इरादों पर पानी फिर गया। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर थाने पहुंचाया और सख्ती से पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस ने सीधे पूछा, सच सच बता, क्यों हत्या की? मलकीत ने तुरंत जवाब दिया, मैं उसे क्यों मारूंगा, वो मेरी बुआ थी। उसके इस जवाब से पुलिस को कोई ठोस जानकारी नहीं मिल सकी, लेकिन उसकी घबराहट और भागने की कोशिश ने पुलिस के शक को और गहरा कर दिया। पुलिस ने मलकीत पर दबाव बढ़ाना शुरू किया ताकि वह सच उगल सके। पुलिस को अब यकीन था कि मलकीत के पास इस हत्या के बारे में जानकारी थी और उन्होंने उसे सच उगलवाने के लिए हर संभव प्रयास शुरू कर दिए। थाने में जब उसे सख्ती से पूछताछ की तो उसने सारी बातें बता दी। मलकीत ने पुलिस के सामने टूटते हुए कबूल किया, हाँ सर, मैंने ही अपनी बुआ को मारा है। मैं और क्या करता, मेरे पास अपने बचाव का कोई और रास्ता नहीं बचा था। वह मुझ पर शादी करने का दबाव बना रही थी। उसे छुटकारा पाने के लिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। मलकीत की इस स्वीकारोक्ति ने पुलिस के सामने लक्ष्मी की हत्या की जो कहानी खोली, वह रिश्तों को तार तार करने वाली थी। मलकीत के लिए लक्ष्मी चचेरी बुआ थी। परिवार एक ही छत के नीचे हंसी खुशी से रहता था और मलकीत, जो दुबला पतला लेकिन बेहद फुर्तीला और स्मार्ट था, घर और गांव में सबका चहेता था। उसकी मजाकिया बातों और गप्पों से सभी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। लक्ष्मी, जो मलकीत की रिश्ते में बुआ थी, उससे करीब 5 साल छोटी थी और बेहद खूबसूरत थी। ये बात शायद किसी ने नहीं सोची थी कि मलकीत, जो सभी के बीच मजाकिया और चुलबुला था, अपनी ही लक्ष्मी को मन ही मन चाहने लगा था। एक दिन की बात है, लक्ष्मी अपने कमरे में कपड़े बदल रही थी। मलकीत किसी काम से कमरे की तरफ आया और बिना सोचे समझे दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। अचानक उसके कमरे में घुसते ही उसने लक्ष्मी को अधनंगे हालत में देखा। लक्ष्मी हड़बड़ाकर खुद को ढकने लगी और मलकीत भी चौंक गया। वह तुरंत पीछे हटने लगा,
लेकिन उस क्षण ने उसके मन में गहरे असर छोड़ दिया। लक्ष्मी ने उसे डांटते हुए बाहर जाने को कहा और मलकीत ने तुरंत कमरा छोड़ दिया, लेकिन उस एक पल ने उसके भीतर दबी भावनाओं को हवा दे दी। उस दिन के बाद से मलकीत के मन में एक अजीब सा आकर्षण पनपने लगा, जिसे वह खुद भी समझ नहीं पा रहा था। लक्ष्मी के प्रति उसकी सोच और नजरिया बदलने लगा। वह अब उसे सिर्फ एक बुआ के रूप में नहीं देख रहा था। ये भावना धीरे धीरे उसके अंदर घर करने लगी और उसने खुद को इन गलत भावनाओं के जाल में फंसा हुआ पाया। जो रिश्ता अब तक एक पवित्र बंधन था, उसमें अब एक गलत दिशा की शुरुआत हो चुकी थी। मलकीत को यह समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या महसूस कर रहा है, लेकिन उसके मन में उठ रहे भावनाओं के ज्वार ने उसे भीतर से जकड़ लिया था। इस घटना के बाद मलकीत का लक्ष्मी के प्रति व्यवहार बदलने लगा। वह उसे और अधिक देखने और उसके करीब रहने की कोशिश करने लगा। हालांकि यह सब उसके भीतर की दबी भावनाओं का परिणाम था, जिन्हें वह खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। लक्ष्मी के भतीजे मलकीत ने लक्ष्मी को पाने के लिए एक खतरनाक योजना बनाई थी। उसने धीरे धीरे लक्ष्मी के चारों ओर इश्क का जाल बिछाना शुरू कर दिया। वह अपने प्यार का दिखावा करते हुए लक्ष्मी के पास आने लगा, परंतु उसका प्यार एक छलावा था। असल में उसका एकमात्र उद्देश्य सिर्फ अपनी जिस्मानी भूख को शांत करना था। इसके लिए वह किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। लक्ष्मी, जो अपनी ही दुनिया में मस्त थी, मलकीत के नापाक और घिनौने इरादों से पूरी तरह अनजान थी। मलकीत ने अपने योजना के तहत लक्ष्मी के दिल में जगह बनाने के लिए उसके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना शुरू किया। वह उसकी छोटी छोटी जरूरतों और ख्यालों का ध्यान रखने लगा। लक्ष्मी, जो इस देखभाल और ध्यान से प्रभावित हो रही थी, धीरे धीरे मलकीत के प्रति आकर्षित होने लगी। मलकीत का बर्ताव, उसकी नजरें, सब कुछ लक्ष्मी को इस बात का एहसास दिलाने लगे कि वह उससे बेहद मोहब्बत करने लगा है। लक्ष्मी उम्र के उस पड़ाव पर थी जहां अक्सर लोग अपने इमोशंस को ठीक से समझ नहीं पाते। इसी दौर में लक्ष्मी के भी कदम फिसल गए। वह भी मलकीत के इश्क में पड़ गई और उसे उसी आशिकाना अंदाज से देखने लगी जैसे वह उसे देखता था। धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार पनपने लगा। एक दिन जब उन्हें सही मौका मिला तो उन्होंने अपने इस प्यार का इजहार भी कर दिया। क्योंकि लक्ष्मी और मलकीत एक ही छत के नीचे रहते थे, इसलिए उनके इस नाजायज रिश्ते की भनक घर के किसी भी सदस्य को नहीं लगी। किसी ने भी उन पर कोई शक नहीं किया और इस तरह उनका नापाक रिश्ता परवान चढ़ता रहा। लक्ष्मी और मलकीत का रिश्ता अब उस मोड़ पर पहुंच चुका था जहां दोनों अपने आसपास की दुनिया को पूरी तरह से भूल गए थे। उन्हें जो भी बातें करनी होती वे घर वालों से नजरें बचाकर कर लेते थे। लक्ष्मी का पहला प्यार था मलकीत, और वह उसे समुद्र की गहराइयों से भी अधिक चाहने लगी थी। प्यार के इस बंधन में बंधे दोनों ये तक भूल गए थे कि उनके बीच का रिश्ता क्या है। वे इस सोच में भी नहीं पड़ते थे कि जब उनके प्यार का राज खुलेगा तो समाज के लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे, उनकी कितनी बदनामी होगी। इसका उन्हें तनिक भी अंदाजा नहीं था। ये बात सन 2016 की है, जब मलकीत के प्यार का जादू लक्ष्मी के सिर चढ़कर बोल रहा था। उसे मलकीत के सिवाय कुछ नजर नहीं आ रहा था। मलकीत भी इसी दिन के इंतजार में था। उसकी योजना आखिरकार कामयाब हो रही थी। लक्ष्मी भतीजे के बिछाए हुए इश्क के जाल में पूरी तरह से फंस चुकी थी। लक्ष्मी जो बेहद भोली भाली और सीधी सादी थी, मलकीत की असली मंशा को समझ ही नहीं पाई। मलकीत जो कि लोमड़ी से भी अधिक चालाक और शातिर था, लक्ष्मी को धीरे धीरे अपने चक्रव्यूह में फंसा चुका था। लक्ष्मी उसकी मीठी बातों और प्यार के झूठे दिखावे में आकर अपनी आबरू खो बैठी। इस प्यार के जाल में फंसकर लक्ष्मी ने वह सब कुछ गवा दिया जो किसी भी इज्जतदार औरत के लिए सबसे कीमती होता है। वह नहीं समझ पाई कि मलकीत का मकसद सिर्फ उसकी जिस्मानी भूख को मिटाना था। लक्ष्मी, जो प्यार के अंधे कुएं में पूरी तरह डूब चुकी थी, धीरे धीरे मलकीत की बाहों में समा गई। उनके बीच जो भी फासले थे वे पल भर में मिट गए और दोनों एक जिस्मानी रिश्ते में बंध गए। इस रिश्ते की शुरुआत तो एक बार हुई थी, पर अब यह सिलसिला बन गया।
दोनों के बीच जिस्मानी संबंध लगातार बढ़ते गए, जिसका परिणाम यह हुआ कि लक्ष्मी के पांव भारी हो गए। जब उसके गर्भ में मलकीत का 4 महीने का पाप आकार लेने लगा, तब लक्ष्मी को एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। अब वह इस सोच में डूब गई थी कि जब उसके माता पिता उसकी इस हालत के बारे में पूछेंगे तो वह क्या जवाब देगी। इस सवाल ने उसकी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया था। वह हर दिन इस डर में जी रही थी कि अब क्या होगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह इस हालात में क्या करे और किससे अपने मन की बात कहे। जब उसकी परेशानी हद से बढ़ गई और वह खुद को और अधिक संभाल नहीं पाई, तो उसने आखिरकार मलकीत से बात करने का फैसला किया। उसने मलकीत से कहा कि वह उसके बच्चे की मां बनने वाली है और इस स्थिति से जल्द निकलने के लिए कोई उपाय करना होगा, वरना समाज में उनका जीना मुश्किल हो जाएगा। लक्ष्मी के मुंह से यह सुनते ही मलकीत के होश उड़ गए। घबराहट के मारे उसके शरीर से पसीना बहने लगा और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। उसके सिर से लक्ष्मी के इश्क का सारा भूत उतर गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि अब इस हालात से कैसे निकले। उसकी सारी चालाकी और योजना जो उसने लक्ष्मी को फंसाने के लिए बनाई थी, अब उसी के लिए मुसीबत बन चुकी थी। मलकीत की हकीकत अब उसके सामने थी। उसने जो कुछ भी किया वह अब एक भारी कीमत मांग रहा था, लेकिन अब सवाल यह था कि वह इस स्थिति से कैसे बाहर निकलेगा और क्या वह लक्ष्मी को इस मुश्किल में अकेला छोड़ देगा। लक्ष्मी के लिए यह एक ऐसा क्षण था जहां उसे सच का सामना करना था, और वह भी उस इंसान के साथ जिसने उसे प्यार के नाम पर धोखा दिया था। मलकीत ने लक्ष्मी को कुछ समय देने का बहाना बनाकर कहा कि वह जल्द ही कोई उपाय निकाल लेगा, लेकिन अंदर ही अंदर वह शादी के दबाव से परेशान था। जब लक्ष्मी ने शादी की बात शुरू की तो मलकीत का दिल दहल गया। उसे समाज और लोगों की सोच की चिंता सताने लगी। वह सोचने लगा कि लोग क्या कहेंगे कि उसने अपने ही भतीजे के रिश्ते को बदनाम कर दिया। समाज में वह कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। इस डर के चलते मलकीत ने शादी से साफ इनकार कर दिया। उसने लक्ष्मी को समझाया कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वे रिश्ते में बुआ भतीजे लगते हैं। समाज उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। इस पर लक्ष्मी भड़क गई और कहा, तुमने उस समय ये बात क्यों नहीं सोची थी? अब जब मामला बिगड़ गया तो दुनियादारी याद आ रही है। मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। मलकीत ने लक्ष्मी के इस दबाव से बाहर निकलने के लिए काफी सोचा विचारा और फिर एक शातिराना आइडिया उसके दिमाग में आया। उसने लक्ष्मी से कहा, इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए हम दोनों को खुदकुशी करनी होगी। इस तरह कोई हम पर उंगली नहीं उठाएगा। मलकीत का यह विचार लक्ष्मी को ठीक लगा और उन्होंने सुसाइड करने का प्लान बना लिया। योजना के अनुसार 20 दिसंबर 2017 को मलकीत बाजार से एक घातक कीटनाशक दवा खरीद लाया। अगले दिन लक्ष्मी को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ले गया। मोहल्ले के कई लोगों ने उन्हें पार्क की ओर जाते हुए देखा था, लेकिन किसी ने उनके इरादों को भांपा नहीं। पार्क पहुंचकर जब मौत सामने थी तो मलकीत का मन बदल गया। वह मरने के विचार से घबरा गया, लेकिन वह लक्ष्मी से छुटकारा पाना चाहता था। इसलिए उसने चालाकी से कहा, तुम पहले जहर खा लो, फिर मैं खा लूंगा। भतीजे की बातों पर भरोसा करके लक्ष्मी ने पहले जहर खा लिया। जब जहर ने अपना असर दिखाना शुरू किया तो उसने मलकीत से भी जहर खाने को कहा, लेकिन मलकीत, जो पूरी योजना के पीछे का मास्टरमाइंड था, अचानक उसने अपनी सच्चाई को छिपाने की कोई कोशिश नहीं की। उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक आई और चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान फैल गई। हंसते हुए लक्ष्मी की तरफ घूरकर बोला, मेरी प्यारी बुआ, तुम अभी तक मेरी फितरत को नहीं समझ पाई। मैं तो सिर्फ तुमसे पीछा छुड़ाने के लिए ये सब कर रहा था। तुम मर जाओगी, लेकिन मैं अभी मरना नहीं चाहता। लक्ष्मी को जैसे ही मलकीत की असली मंशा का पता चला, वह सदमे में आ गई। जहर धीरे धीरे उसके शरीर में फैल रहा था और वह अपने अंत की ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखों के सामने वो सारे पल घूमने लगे जब उसने मलकीत पर भरोसा किया था। उसने सोचा भी नहीं था कि उसका पहला प्यार उसे मौत की कगार पर लाकर छोड़ देगा। अब लक्ष्मी का अंत नजदीक था।
और उसके पास समय नहीं बचा था। उसकी जिंदगी का आखिरी पल आ चुका था और वह अपने ही भतीजे के धोखे का शिकार हो गई। मलकीत, जो इस पूरी घटना का सूत्रधार था, ने अपनी चालबाजी से लक्ष्मी की जिंदगी खत्म कर दी और खुद को बचा लिया। जैसे जैसे जहर लक्ष्मी के शरीर में फैलने लगा, उसकी हालत बिगड़ती गई। उसका शरीर ठंडा और कमजोर पड़ने लगा। मलकीत, जो अपने मकसद में पूरी तरह सफल होना चाहता था, उसने मौका देखते ही लक्ष्मी के गले में लिपटे दुपट्टे से उसका गला घोंट दिया। लक्ष्मी ने आखिरी बार अपने भतीजे की ओर देखा और फिर जमीन पर गिर पड़ी। मलकीत ने उसे हिलाकर देखा और जब उसे यकीन हो गया कि लक्ष्मी मर चुकी है, तो उसने जल्दी से उसकी लाश को ठिकाने लगाने का फैसला किया। मलकीत ने लक्ष्मी की लाश को पार्क के एक सुनसान कोने में फेंक दिया और बिना किसी अफसोस के ठंडे दिमाग से घर लौट आया। उसे पूरा यकीन था कि उसने अपना काम इतनी सफाई से किया है कि पुलिस कभी उस तक नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि अपराध कितना भी चालाकी से क्यों न किया जाए, वह कभी छिप नहीं सकता। जल्द ही पुलिस को लक्ष्मी की लाश मिल गई और मामले की तफ्तीश शुरू हुई। घटनास्थल से मिले सबूत और गवाहों के बयानों के आधार पर पुलिस की नजरें मलकीत पर आकर टिक गईं। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की। अपनी चालाकी और झूठ के बावजूद मलकीत पुलिस की सख्त पूछताछ के आगे टूट गया और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। लक्ष्मी की दर्दनाक मौत का सच सामने आ गया। पुलिस ने मलकीत को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। आखिरकार लक्ष्मी को इंसाफ मिला और मलकीत अपने की सजा पाने के लिए सलाखों के पीछे पहुंच गया। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि कोई भी अपराधी कानून से बच नहीं सकता और एक न एक दिन उसे अपने की सजा भुगतनी ही पड़ती है।